सदर मुमलिकत की कतर पर इसराइली जारहियत की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हम आहंगी, मुसावात, यकजहती और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की मनाफी है। सदर जरदारी का अहम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से इजहार तशक्कुर। बोले, इजलास समाजी इंसाफ, मुसावात और इंसानी वकार के लिए आज़म का इजहार करता है। कॉन्फ्रेंस पर कतर की बसीरत अफरोज क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। BISP 90 लाख से जायद खानदानों को माली इमदाद, सेहत और तालीम की सहूलियात फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है कि BISP दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। बलोचिस्तान के जिला कलात में 1 नवंबर की शब सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के बाद इलाके से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मारे गए खवारिज मुतअद्दी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद खवारिज की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। सदर और वज़ीर आज़म की कलात में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म इस्तक़लाल को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान और दीगर अरब इस्लामी ममालिक गाजा में अमन के लिए खुलूसी नीयत से कोशिशें कर रहे हैं। इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल करे। इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी। हमने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की और कर रहे हैं। वजारत IT की कोशिशों के आज समरात सामने आ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फातिमा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नौजवानों की तरक्की के लिए कोशा है। पाकिस्तान को डिजिटाइज करने के रोड मैप पर काम कर रहे हैं। लैपटॉप्स, क्रोमबुक जैसी डिवाइसेस पूरी कम्युनिटी को बदल देती हैं। 27वीं तरमीम रवामा मंजूरी का प्लान। विफाक के इख्तियारात NFC समेत तमाम तब्दीलियाँ तजवीज़। आईनी अदालतों का क्याम। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स जजिस तबादलों की शिकें। NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़। अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक आर्टिकल 243 में तरामीम शामिल। चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर में डेडलॉक खत्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तरामीम भी तजवीज़। आर्टिकल 163 के तहत कौमी मालियाती कमीशन में सूबों का शेयर गुज़श्ता अवार्ड से कम नहीं किया जा सकता। इस रुकावट से नए NFC से मुस्बत नताइज हासिल करने में मुश्किलात हैं। आर्टिकल 191 में तरमीम करके मुस्तकिल आईनी अदालतें कायम करने की तजवीज़ भी शामिल। जजिस के तबादलों के लिए आर्टिकल 200 में भी तरमीम करने की तजवीज़ है। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। MQM, काफ लीग, IPP, ANP, JUI से राब्तों का फैसला। आईनी तरामीम बेहतरी के लिए की जाती हैं। ऐसा भी नहीं कि हम सुबह 27वीं तरमीम ला रहे हैं। मुस्बत बहस का सिलसिला जमहूरियत का खासा है जो जारी रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंटेरियंस और सियासी पार्टियों में बातचीत हो रही है। सियासी प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता। चीज़ों पर बहस होती रहती है। जुडिशरी से मुतालिक तनाज़े खड़े होने वाली कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुतफिक हैं कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से लाई जाएगी। तरमीम तब तक नहीं हो सकती जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम हो भी नहीं सकती। हम अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। ये कानून साजी किसी एक जमात या फर्द के लिए नहीं हो रही। तो ये 2017 में शहबाज शरीफ साहब पे इमरान अहमद नियाज़ी, जिसको हम इल्ज़ाम खान भी कहते हैं, इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान अहमद नियाज़ी को 10 अरब रुपए की पेशकश की कि आप पनामा पेपर्स के केस को विड्रॉ कर लें तो मैं आपको 10 अरब रुपया पे करूँगा। ये झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ाम, बहुत सारे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम जो इमरान अहमद नियाज़ी ने लगाया था। शहबाज शरीफ साहब ने उसी वक्त 2017 में हत्या की इज़्ज़त का दावा दायर किया। इस इल्ज़ाम को जगह जगह शाया किया गया, बतौर कैंपेन चलाया गया। तो ये इल्ज़ाम क्योंकि एक झूठा इल्ज़ाम था, इमरान अहमद नियाज़ी और उसके वकला किसी किस्म का सबूत नहीं पेश कर सके।
बानी पीटीआई ने हमेशा झूठ और इल्जाम तराशी की सियासत की। 2017 में शहबाज शरीफ पर 10 अरब रुपए की पेशकश का झूठा इल्जाम लगाया। बानी के इल्जाम को मुहिम के तौर पर जगह जगह चलाया गया। शहबाज शरीफ ने 2017 में ही बानी पीटीआई के खिलाफ हद के इज्जत का दावा दायर किया था। हमने तमाम सबूत पेश किए, बानी के इल्जाम झूठे साबित हुए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक, कहा हमें आईनी तरमीम पर क्या साराइयों से गुरेज करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने सीईसी इजलास बुला लिया। उसमें पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से वज़ीर आला केपी की मुलाकात एक अदालती मामला है। अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश रही वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। नए वज़ीर आला केपी से उम्मीद है सूबे के मेगा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देंगे। वो जैसे आपको पता ना झूठे वादे हुए थे, इतनी सहर नौकरियां तो इतने कार, तो वो उसके बाद सब ढूंढते ही रह गए कि वो कहाँ रहे। 10 बिलियन से ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है सैलाब मुतासरीन जो हमारे बहन भाई। पहला प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहब का सुथरा पंजाब, जो एक उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी बात ज़बान ज़दियाम है, जिसको अक्रॉस द बोर्ड सियासी मुखालफिन हो या पंजाब के अवाम हो, वो उसको ओन भी करते हैं, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। ई बसेस का पहला फेज़ मुकम्मल हो गया है। इस पहले फेज में 200 बसें जो है वो मियांवाली, वजीराबाद, सरगोदा, साहिवाल, डीजी खान, फैसलाबाद, पाकपतन, लाहौर और मुजफ्फरगढ़ को दी गई थी। अक्टूबर और नवंबर में पिछले साल इससे कहीं ज्यादा स्मॉग थी। मरीम नवाज दावों पर नहीं, अमली इकदाम पर यकीन रखती हैं। उनके मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं होते। वजीर आला ने जितने प्रोजेक्ट शुरू किए ज्यादातर मुकम्मल हो गए। मुखालिफिन भी वजीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी के मोतरफ हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के वादे झूठे थे। दुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की महरूमियाँ जल्द खत्म हो जाएं। पंजाब का पैसा अमानत की तरह खर्च किया गया। पंजाब हुकूमत तबाहकुन सैलाब में भी सुरखरू हुई। पहले फेज में 200 बसें दी गईं। वजीर आला का सुथरा पंजाब सबसे बड़ा मनसूबा है। तनख्वाहें ना बढ़ने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। तैयारों की मेंटेनेंस क्लियरेंस कल रात से बंद। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासर। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के काम तर्क करने के बायस कई तैयारे ग्राउंड लाहौर, मस्कत, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और स्कर्दू की 2 तरफा परवाजें मनसूख। मुतादिद परवाजें ताखीर का शिकार। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर जाने वाली परवाजें भी कई घंटे ताखीर से रवाना होंगी। PIA इंतजामिया ने निजी कंपनी के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की खिदमत हासिल कर ली। तर्जुमान PIA का कहना है तहरीक का मकसद PIA की निजकारी को सबूताज करना है। PIA लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। ब्लू इकोनॉमी मईशत में इनकलाब बर्पा कर सकती है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इकदाम किए गए। अफरात ज़र में ज़बरदस्त कमी हुई है। पॉलिसी रेट में कमी से मुस्बत नताइज मिले हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मैरीटाइम एक्सपो से खिताब, कहा 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इक़दाम की तारीफ की। इत्तेफाक की राय इंतहाई ज़रूरी है। वज़ारत ख़ज़ाना मईशत के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन करेगी। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 44 ममालिक के वफूद की शिरकत। 28 आलमी और 150 मकामी कंपनी समेत 176 नुमाइश कुनिंदगान शरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में गैस सिलेंडर फटने से धमाका। 13 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। IG इस्लामाबाद के मुताबिक माहिरीन ने क्लियर कर दिया कि गैस धमाका हुआ। कैंटीन में कई रोज से गैस लीकेज हो रही थी। AC की मुरम्मत के दौरान धमाका हुआ जिससे AC टेक्नीशियन जख्मी हुए। एक टेक्नीशियन का 80% जिस्म झुलस गया। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मॉग की लपेट में। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 रिकॉर्ड। लॉयर मॉल 586, DHA 391 और मुल्तान रोड पर AQI 586 रिकॉर्ड। गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 281, फैसलाबाद 259 और रावलपिंडी में 218 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात की कार्रवाइयाँ तेज। आलूदगी फैलाने वाले मुतअद्दिद सनती यूनिट्स मुनहदिम, फैक्ट्रियाँ सील। भारत में चावल की फसलों की बाकियात बड़े पैमाने पर जलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी पंजाब में 7000 एकड़ रकबा जलने से बचा लिया। मरियम औरंगज़ेब।
मार्केटें रात 10 बजे बंद करने के 2023 के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया जाए। शादी हॉल्स पर भी नजर रखें। पूरे 10 बजे हॉल्स बंद होने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉक तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाप्त में रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। वाजा के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, खत्म होने का नाम नहीं लेते। बड़े बड़े पाइप लाकर 6 माह पहले सड़कों पर रख देते हैं, इस वजह से हादसात हो रहे हैं। अदालत के रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे बंद करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत। समात जुम्मा के रोज तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दरख्तों की कटाई पर जीरो टॉलरेंस, टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, दरख्तों की गैर कानूनी कटाई में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज होंगे। जंगलात कौम की अमानत हैं, इनकी लूटमार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जंगी हयात के तहफ़्फ़ुज़ को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक यकीनी बनाएगी। जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तरीन कानूनी इस्लाहात और सज़ाओं में इजाफे का फैसला। वज़ीर आला की गैर कानूनी शिकार के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन की हिदायत। छब्बीसवीं तरमीम को सपोर्ट किया, ना 27वीं को करेंगे। 26वीं तरमीम से अदलिया का बेड़ा गर्क हो गया। अब रही सही कसर 27वीं तरमीम में निकालने का प्रोग्राम बन रहा है। तरमीम का मतन सामने नहीं आया। आइन के साथ खिलवाड़ मुल्क के हक में नहीं। ऑपोजिशन को 27वीं तरमीम को मुस्तरद करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी और MQM वाले मुस्तरद शुदा लोग हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी से मिलकर इस केस से मुतल्लिक हिदायत लेनी है। अदालत की जेल हुकाम को सलमान अकरम राजा की आज ही बानी से मुलाकात करवाने की हिदायत। जेल हुकाम ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने कॉपी फ्रीकैन को फराहम करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस की समाअत की। मुश्रा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू दरखास्त में कहा गया, जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक जमानत और सजा मुअत्तली की दरखास्तों को तरजीही बुनियाद पर सुना जाता है। सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। दरखास्त में नैब को फरीक बनाया गया है। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन के तकरीबात का दूसरा रोज यात्री गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ। भारत से 2000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। 30,000 से ज्यादा मरकजी तकरीब में शिरकत करेंगे। कल जिला ननकाना साहब में आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। मरकजी तकरीब का इनकाद कल होगा। नगर कीर्तन का जुलूस निकाला जाएगा। सबात कांजू में नामालूम अफराद की फायरिंग। अमन कमेटी का रुकन मिफ्ताउद्दीन जाँ बहक। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर नाला मुतासरीन का एहतजाज। घर के बदले घर का मुतालबा। हुकूमत के खिलाफ नारे। हुकूमत सिंध ने घर देने का वादा किया था मगर घर अभी तक नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट मुतासरीन की बहाली के वादे पर अमल दरामद कराए।